परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। हमारा परमेश्वर हमारे साथ में पिछले दिनों में भला रहा है। He has been good to us, my dear friends। क्या एक खूबसूरत बात है कि हम उसकी आराधना करने पाए, उसकी स्तुति करने पाए, उसकी प्रशंसा करने पाए। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे और इस आराधना को हम लोग यीशु के नाम से शुरू करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रार्थनाओं को सुन करके उत्तर देने वाले परमेश्वर आपका धन्यवाद। हमारी रहनुमाई, हमारी हिफाजत करने वाले परमेश्वर आपका धन्यवाद। हमको जय के उत्सव में लेकर के चलने वाले परमेश्वर आपका धन्यवाद। हमको सारे भय से, सारे दुखों से, सारी निराशा से विजय में लेकर के चलने वाले परमेश्वर आपका धन्यवाद। हो प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि हर पल आप हमारे साथ में रहते हैं। आपकी अगुवाई हमारे जीवन में रहती है, आपका अनुग्रह हमारे साथ में बना रहता है, आपका प्रेम हमको कभी नहीं छोड़ता। हम आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते खुदा गुजरे दिनों में जबकि आप हमारे साथ में भले रहे और आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन करके उत्तर दिया और हमारे जीवनों को खुदा आपने आशीषों से भरा। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं। धन्यवाद देते खुदा आज के खूबसूरत मौके के लिए जो कि आपने हमको दिया है। एक बार फिर से हम आपकी आराधना कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, प्रशंसा कर सकें, आपके चरणों पे बैठ के प्रभु आपसे सीखने पाए, आपके स्पर्श को अपने जीवनों में लेने पाए। हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम चाहते खुदा इस आराधना को अपने हाथ में लें, सहायता करें खुदा शुरू से आखिर तक के आप हमारी सहायता करें, होने पाए खुदा की दिल की गहराई से और आत्मा सच्चाई से हम आपकी आराधना करने पाए और आपके नाम को ऊंचाइयों पर उठाने पाए। प्रभु, हम चाहते हैं आप हमारे हृदय से बोलें और बातचीत करें और आप हमको नया बनाए और अपनी इच्छा में आप हमको तब्दील करें। हर वो बात खुदा जो कि आपकी पहचान के विरोध में हमारे जीवनों से जाने पाए और आपकी आशीष हमारे जीवनों के ऊपर दिखने पाए। प्रभु, इस पूरी आराधना को अपने हाथ में लें, देखें और संभालें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन एंड आमेन। हालेलुया। क्या एक खूबसूरत बात है मेरे प्रियो की, एक बार फिर से हमारे पास मौका है उसकी आराधना करने के लिए। आइए कुछ गीतों को हम लोग गाएंगे और प्रभु की हम लोग महिमा करेंगे। हालेलुया। सींचा था तुझसे ताकि आए हरियाली, मेरी सूरत निकली थी, मेरा दिल भी था खाली। तूने सींचा था तुझसे ताकि आए हरियाली, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। आई जीवन में खुशी आई अपनी जिंदगी, तूने जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी आई अपनी जिंदगी, तूने जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही तेरे जी उठने
जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। ओ जय जयकार, जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। Thank you, Lord. Hallelujah. हालेलुया। Jesus. प्रिय हम परमेश्वर के वचन से पढ़ने के लिए निकालेंगे भजन संहिता की पुस्तक उसका 33 अध्याय, साम चैप्टर 33, और उसके 11th वर्स से हम 18th वर्स तक देखेंगे। 11 से 18 पद तक हम देखेंगे। यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी, उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेंगी। क्या ही धन्य है वो जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है, और वो समाज जिसे उसने अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया हो। यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वो सब मनुष्यों को निहारता है। अपने निवास के स्थान से वो पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। वही तो उन सबों के हृदय को गढ़ता और उनके सब कामों का विचार करता है। कोई ऐसा राजा नहीं जो सेना की बहुतायत के कारण बच सके। वीर अपनी बड़ी शक्ति के कारण छूट नहीं जाता। बच निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है, वो अपने बड़े बल के द्वारा किसी को नहीं बचा सकता। देखो, यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Such a beautiful psalm. कितना खूबसूरत मेरे प्रियो ये भजन है। एक बार फिर से हम इस भजन को पढ़ेंगे ताकि उत्साहित हृदय से अपने परमेश्वर की हम आराधना करने पाए। One more time. यहोवा की युक्ति यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी, सर्वदा स्थिर रहेगी, उसके मन की उसकी कल्पनाएं मन की पीढ़ी कल्पनाएं से पीढ़ी तक पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। बनी रहेंगी। Have no doubts in your minds, my dear friends. अपने दिमाग में आप कोई शक मत रखें, यहोवा परमेश्वर है। आप अपने दिमाग में इस बात का कोई शक मत रखें, वो सिंहासन पे बैठा है और पूरे सामर्थ के साथ में वो राज करता है, वो राज कर रहा है। और ऐसा हो नहीं सकता कि धर्मी जन जो है वो आशीष को ना पाए, और ऐसा हो नहीं सकता कि परमेश्वर अपने न्याय को ना दिखाए। यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी मेरे प्रियो। हैव नो डाउट्स इन योर माइंड, ही इज गॉड। अपने दिमाग में आप कोई शक मत रखें, वो परमेश्वर है। यदि आप उसको देखेंगे, यदि आप उसको पुकारेंगे, यदि आप अपने पाप को छोड़ने को तैयार हैं, यदि आप अपनी बुराई को छोड़ने को तैयार हैं और परमेश्वर के पीछे धार्मिकता के साथ में चलने को तैयार है, मेरे प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो आसमान से आपकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए और आपके जीवन में परिवर्तन को लेके आने के लिए वो तैयार है। ही इज गॉड, वो परमेश्वर है। जी, क्या ही धन्य है वो जाति, क्या ही धन्य है वो जाति जिसका परमेश्वर जिसका यहोवा है, परमेश्वर यहोवा है, और वो समाज जी, जिसे उसने अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया हालेलुया। हो। क्या ही धन्य है वो जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है। क्या ही धन्यवाद, क्या ही धन्य है वो लोग जिन्होंने चुन लिया है। यस, हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे, हम यीशु के पीछे चलेंगे, हम यहोवा के पीछे चलेंगे। हम बुराई के पीछे नहीं जाएंगे, हम झूठ के पीछे नहीं जाएंगे, हम चालाकी के पीछे नहीं जाएंगे, हम होशियारी के पीछे नहीं जाएंगे, हम गंदगी के पीछे नहीं जाएंगे। हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे, हम यहोवा के पीछे चलेंगे। और जिन्होंने अपने जीवन में ये फैसला किया है कि हम पाप को छोड़ के धार्मिकता के मार्ग के ऊपर चलेंगे, वो आशीषित लोग हैं, वो आशीषित लोग हैं। और वो लोग हैं जिनको परमेश्वर अपना बना लेता है, जिनको परमेश्वर अपना बना लेता है। हम परमेश्वर के संतान हैं, ये तो हम जानते हैं। कल क्या होगा हम नहीं जानते, इतना जानते हैं कि जब हम उसको देखेंगे हम उसके समान होंगे। क्या ही धन्य है वो लोग जिनका परमेश्वर यहोवा है। जी,
यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, हालेलुया। वो सब मनुष्यों को निहारता जी है। जी जी जी, हो सकता है स्वर्ग बहुत दूर हो, हम नहीं जानते कहाँ है, पर हम ये जानते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे बहुत निकट है। स्वर्ग कहाँ है ये हम नहीं जानते, कितनी दूर है ये हम नहीं जानते, पर हम ये जानते कि उसकी दृष्टि हमको सदा देखती रहती है और वो हमारे बेहद निकट है। सबसे करीब यदि हमारे कोई है तो वो हमारा परमेश्वर है। उसकी दृष्टि हमको हमेशा निहारती रहती है और देखती रहती है। जी, अपने निवास के स्थान अपने से निवास के स्थान से वो पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। जी, सबको देखता है। पूरी पृथ्वी उसकी है, हर एक जन उसका है, चाहे वो किसी भी समाज से क्यों नहीं आ रहा हो। एवरीबडी बिलोंग्स टू हिम, एवरीथिंग बिलोंग्स टू द लॉर्ड। परमेश्वर सारी चीजों के ऊपर, सारे लोगों के ऊपर परमेश्वर है और पूरी पृथ्वी के ऊपर हर एक चीज को देखता रहता है। ऐसा कुछ नहीं है जो वो मिस करता है, ऐसा कुछ नहीं है जो उसको मालूम नहीं है उसने मिस किया हो। ही नोज इट ऑल, उसको सब मालूम है। जी, वही जो उन सबों के हृदयों को गढ़ता जी, और उनके सब कामों का विचार करता है। आमेन। वही जो उनके सबों के हृदयों को हृदयों को गढ़ता और उनके सब कामों जी। का विचार करता कई है। बार हमको लगता है ये हमने किया और हम उस मार्ग पे गए और हमने मेहनत की, हमने कोशिश की, हम वहां पे पहुंचे। मेरे प्रिय, उसी ने आपके हृदय में उन बातों को डाला, उन बातों को गढ़ा और उसने आपके अंदर उस ख्वाहिश को, उस तबीयत को पैदा किया कि आप उसके मार्ग के पर उस तरीके से चलने पाए। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की तरफ ही से था, ये परमेश्वर की तरफ से था। ये आपकी कोशिशें नहीं है, ये आपकी मेहनतें नहीं है, ये आपका बल नहीं है, ये आपकी युक्तियां नहीं है। परमेश्वर ने आपके अंदर उस इच्छा को पैदा किया कि आप उस मार्ग पे जाने पाए और विजय को हासिल करने पाए। जी, कोई ऐसा राजा नहीं कोई ऐसा राजा नहीं जो सेना की बहुतायत जो के कारण सेना की बच बहुतायत सके। के कारण बच सके। वीर अपनी बड़ी शक्ति के कारण जी। छूट नहीं जाता। आमेन। मेरे प्रियो, चाहे ये वचन जो है मेरे प्रियो, इन दिनों इस सीजन में कोरोना के समय में बिल्कुल सिद्ध उतरा है, बिल्कुल परफेक्ट उतरा है। हमने देखा कि कैसे सामर्थ्य जो थे वो कमजोर हो गए, कैसे वो लोग जो कि हर क्षेत्र में बहुत बलवान थे, बहुत शक्तिशाली थे, वो बिल्कुल निर्बल हो गए और कोई चीज उनकी जीवन में कार्य नहीं आने पाए, कोई चीज उनके जीवन में कार्य नहीं आने पाए। ऐसा कोई राजा नहीं जो सेना की बहुतायत के कारण बच सके। कई बार हम कोशिश करते हैं सेना की बहुतायत में, यस, हमारे पास में चीजें बढ़ जाएं और हमको लगता है कि हम चीजों में और हम बातों में जो है हम अपनी सुरक्षा को अब ढूंढने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी सुरक्षा सिर्फ परमेश्वर में, हमारी सुरक्षा यीशु में, सिर्फ यीशु में हमारी सुरक्षा है। जी, बच निकलने के लिए लिए घोड़ा व्यर्थ है, घोड़ा व्यर्थ है। जी, वो अपने बड़े बल के द्वारा जी, किसी को नहीं बचा जी सकता। जी जी, गेट दैट स्ट्रेट माय डियर फ्रेंड्स। आप इस बात को बहुत अच्छे से अपने जीवन में आप समझ लें, आप उतार लें कि बच निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है। चाहे आप कितना भी आशा क्यों नहीं रख लें, चाहे कितना भरोसा क्यों नहीं रख लें, फिर घोड़ा बच निकलने के लिए व्यर्थ है। यदि परमेश्वर ना बचाए, यदि परमेश्वर जीवन ना दे, आप जीवन को प्राप्त नहीं करने पाएंगे। हालेलुया। एक राजा के लिए लिखा हुआ है कि किसी ने अटकल से तीर चलाया और वो उसके आके लग गया और वो घायल हो गया और वो मर गया। बच निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है। जी, देखो यहोवा की दृष्टि जी, उसके डरवैयों पर हालेलुया। और उन पर जो उसकी हालेलुया। करुणा की आशा रखते हैं जी। बनी रहती है। जी, मेरे पे हो सकता है आपके पास में बहुत कुछ हो, बहुत सी चीज़ें हो जिसमें आपको खुशी मिलती हो, जिसमें आपको इत्मीनान मिलता हो, पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ सबसे ज़्यादा जो तसल्ली हमको देता है वो ये बात है कि उसकी दृष्टि हमारे ऊपर बनी हुई। हो सकता है आपके पास में बहुत सी चीज़ों की बहुत बहुतायत हो, पर मैं आपसे कहना
कहना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा खुशी, सबसे ज़्यादा इत्मीनान, सबसे ज़्यादा शांति जो हमको मिलती है, और वो इस बात से मिलती है कि उसकी दृष्टि हमारे ऊपर बनी हुई, उसकी दृष्टि जो है वो हमारे ऊपर बनी हुई है। वो हमको देख रहा है, वो हमको लीड कर रहा है, वो हमको गाइड कर रहा है, वो हमको मार्ग दिखा रहा है, उस मार्ग में हमारी सहायता कर रहा है कि हम आगे की ओर बढ़ने पाए। कई बार हम भटक जाते हैं, कई बार हम जो है राह से बेराह हो जाते हैं, प्रेम से वो हमको वापस लेकर के आता है और फिर हमको उस ऊंचाई के मार्ग के ऊपर लेकर के चल रहा है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो कि सदा हमको जय के उत्सव में लेके चलता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्या खूबसूरत समय मेरे प्रियो कि हम उसकी आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे। यदि आपके जीवन में विजय है, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आइए हम उसकी आराधना करें। और यदि आप विजय को ढूंढ रहे हैं, यदि विजय नहीं है, आइए आप उसकी आराधना करें। एंड आई एम श्योर इस सर्विस के खत्म होने से पहले आप अपने जीवन में विजय को हासिल करने पाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हालेलुया, स्तुति हो प्रभु यीशु की, महिमा बढ़ाई हो। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे
छुटकारा आए जो भी उसके पास देता वो छुटकारा आराधना हो आत्मा से आराधना हो सच्चाई से हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे आराधना हो आत्मा से आराधना हो सच्चाई से हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे आराधना हो आत्मा से यहोवा निस्सी वो है तेरा विजय देने वाला शत्रु तेरे घेरे तुझको तू न घबराना यहोवा निस्सी वो है तेरा विजय देने वाला शत्रु तेरे घेरे तुझको तू न घबराना तेरे सामने यीशु ने दे दी विजय तेरे सामने यीशु ने दे दी विजय छुटकारा के बाद प्रभु यीशु में है छुटकारा के बाद प्रभु यीशु में है आराधना हो आत्मा से आराधना हो सच्चाई से हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे आराधना हो आत्मा से आराधना हो सच्चाई से हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे आराधना हो आत्मा से यहोवा शालोम वो है तेरा शांति देने वाला अपनी आशीषों से वो भरेगा तेरे जीवन को यहोवा शालोम वो है तेरा शांति देने वाला अपनी आशीषों से वो भरेगा तेरे जीवन को महासागर जैसी काला में खोलेगा द्वार महासागर जैसी काला में खोलेगा द्वार पाप और श्रापों के दूर यीशु के लहू से पाप और श्रापों के दूर यीशु के लहू से आराधना हो आत्मा से आराधना हो सच्चाई से हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे आराधना हो आत्मा से आराधना हो सच्चाई से हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे आराधना हो आत्मा से हालेलुया परमेश्वर पिता हम अपने पूरे मन से आपकी आराधना करते हैं उस सच्चाई के साथ में क्योंकि आपका वचन ऐसा कहता है आपने अपने डरवैयों को झंडा दिया है कि वो सच्चाई के कारण फहराया जाए हाँ प्रभु आप ही शालोम हैं हाँ यहोवा आप ही निस्सी हैं आप ही यहोवा निस्सी आप ही यहोवा राफा हैं और आप ही हमको चंगा करने वाले केवल आप यीशु हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु हालेलुया 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 यीशु आपकी स्तुति हो केवल आप महान हैं ओ आप ही हमारे जीवन के आधार हैं यीशु हम आपकी स्तुति करते हैं हालेलुया हालेलुया प्रभु आप महान हैं धन्यवाद यीशु हालेलुया स्तुति हो हम आपके पास में आते हैं प्रभु
हमें आपसे ही मिली है कि आप हमसे प्यार करने के लिए, उस प्यार को प्रकट करने के लिए ओ आपने हमको पापी दशा में छोड़ नहीं दिया, पर स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर आप नीचे आ गए हम पापियों के बीच में, ताकि हमारे बदले में सिर्फ बलिदान बन जाए। ओ महिमा हो तेरी यीशु मसीह, हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। हालेलुया। प्रभु हमारा हृदय आपको धन्यवाद देता है। ओ महिमा महिमा कहता है, ओ महिमा हो मेरे यीशु की, ओ महिमा हो मेरे प्रभु की, ओ महिमा हो मेरे पिता परमेश्वर की। धन्यवाद हो प्रभु जी। यस लॉर्ड। ओ हालेलुया। प्रभु आपकी स्तुति हो, मेरे यीशु के नाम को महिमा मिले, जिससे हमारे कारण अपने आप को शून्य किया। हालेलुया। दया कर तू है केवल यीशु। हाँ प्रभु। हालेलुया। हाँ प्रभु मेरे यीशु मसीह। ओ हालेलुया। हाँ प्रभु जी, केवल आप ही दया के सागर हैं। ओ धन्यवाद प्रभु यीशु। इसीलिए हम आप में अपने जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं, इसलिए अपने जीवन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। ओ हालेलुया। हाँ यीशु। हाँ प्रभु। यस लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपके नाम को सारा आदर मिले, सारी महिमा मिले यीशु। और जब आपके पास में आते हैं, ओ सच में प्रभु हम शांति और विश्राम को पाते हैं। हालेलुया। से पिता हम आपके पास में आते हैं और अपने जीवन को सौंप कर आपकी आराधना करते हैं, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ हमें विश्राम मिलता है। यही वो जगह है जहाँ पे हमारे जख्म भरते हैं। यही वो जगह है जो हमको नया बल देता है। यही वो जगह, यही वो स्थान है। यीशु आपके नाम में ही हम तरोताजा होते हैं, क्योंकि आपका प्रेम ही हमको छुड़ा लेता है, आपका प्रेम ही हमको बचा लेता है। पिता आपका ही प्रेम है जो हमको सारी बातों के ऊपर लाकर ऐसे खड़ा करता है, जिसके द्वारा हम एक जीवंत जीवन को पाते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद। इसलिए पिता हम अपने लोगों के साथ में मिलकर हम आपकी आराधना करते हैं, आपके प्रेम को सराहते हैं, जो हमें कभी नहीं छोड़ता, जो हमें कभी नहीं त्यागता, जो हम पर कभी दोष नहीं लगाता, पर हम पर लगातार कृपा करता रहता है, लगातार लगातार नया बल देता रहता है। और इसलिए पिता हम आपके तरीके से ही चलना चुनते हैं प्रभु। हम चाहते अपने तरीके से ही हमको ले चले, हम आपके बलवंत हाथ के नीचे दीनता से ही रहना चाहते हैं, क्योंकि यही सही है प्रभु, यही सही है कि हम आपके ढंग से चले, क्योंकि जिसने ऐसे प्रेम किया उसके मार्ग और तरीके क्या ही सिद्ध हैं। इसलिए पिता हमारे लोगों की मदद करें, ताकि हम सब आपके ढंग से, आपके तरीके से, आपके वचन के अनुसार चलने वाले लोग हो सके, ताकि वो प्रेम जो आपने हमें घर के दिखाया वो हमारे अंदर से भी जीवन के जल की नदी के समान बहने पाए। हम सबकी मदद करें, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रियो, जो परमेश्वर की ओर देखते हैं वे नया बल
प्राप्त करते जाते हैं। और परमेश्वर की ओर से प्रियो, जबकि वो प्रेम पहले होकर प्रकट किया गया, जबकि हमारी बारी है, जबकि हमारी बारी है, तो हम भी चुनते हैं हर समय उसके ढंग से चलना। हम भी चुनते हैं प्रियो, मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि हम भी चुनते हैं क्योंकि आपको अच्छे से पता है ये जो चुन लेना है ये हमारे हाथ में आता है। हमारा भविष्य कैसा हो ये हमारे हाथ में आता है, और परिस्थितियां हमें उभारती हैं इस ओर कि हम चुने कि हम परमेश्वर को चाहते हैं कि संसार को चाहते हैं, और जिस बात को हम चुनते हैं वही हमारा भविष्य होता है। पर हम जब परमेश्वर की ओर देखना चुनते हैं, हम नया बल प्राप्त करते हैं, हम नई दिशा प्राप्त करते हैं, हम नए समाधानों को प्राप्त करते हैं, हम नए छुटकारों को प्राप्त करते हैं, क्योंकि जो परमेश्वर की ओर देखता है वहां से तो निश्चय रूप में प्रियो नया बल आता ही है। प्रभु आपको आशीष दे। Amen, 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 हालेलुया। मेरे प्रियो, उसके प्रेम से हम लोग तृप्त लोग हैं, उसके प्रेम ने हमको सेटिस्फाई किया है। हालेलुया। ये खूबसूरत बात है कि हम प्रेम को प्रेम से वापस करेंगे। अपना प्रेम हम उसको दिखाएंगे, अपने दान, अपने दशवंश के द्वारा हम उसकी महिमा करेंगे। आज्ञाकारी होकर के, अपनी आज्ञाकारिता को दिखाते हुए हम उसकी महिमा करेंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर कि आप हमको ऐसे अवसर देते हैं कि हम अपनी आज्ञाकारिता को प्रकट कर सकें। आपने हमको चाहा है कि हम अपने नफवे को बड़ा कर लें। आपने चाहा है कि हम खुद से सही बातों को चुनकर हम आपकी महिमा को बढ़ाएं, ताकि बदले में आपके नफवे से आशीषों को प्राप्त करने पाएं। तो जबकि आपके प्रिय लोग पिता देते हैं ये समझ कर कि आप ही की वजह से प्रभु हम यहाँ तक पहुँचे हैं, वरना घोड़े की शक्ति हमको किसी प्रकार से भी हमको हमारी मंजिल तक पहुँचा नहीं सकती। कोई भी सामर्थ हमको ऊंचाई तक नहीं पहुँचा सकती सिवाय आपके पिता। तो जबकि हम इसको पहचान कर आज हम आपको धन्यवाद देते हैं, तो मेरा हर वो जन जो ऐसा करता है, अपने देने के द्वारा दिखाता है, तो वह आपकी ओर से बहुतायत से आशीष को भी यीशु के नाम में प्राप्त करने पाए। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। Amen, 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 हालेलुया। आगे चलेंगे और सुनेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। पहला सैमुएल उसका दूसरा अध्याय उसके पहले पद से 5वें पद को हम लोग देखेंगे। फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 2 वर्सेस 1 to 5। तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, जी। मेरा मन यहोवा के कारण मगन है, हाँ। मेरा सिंह यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है। जी। मेरा मुंह मेरे शत्रु के विरुद्ध खुल गया, क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूँ। यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं, और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं है। भूल कर अहंकार की और बातें मत करो, और अंधेर की बातें तुम्हारे मुंह से ना निकले, क्योंकि यहोवा ज्ञानी ईश्वर है और कामों का तौलने वाला है। शूरवीरों के धनुष टूट गए, और ठोकर खाने वालों की कटी में बल का फेंटा कसा गया। जो पेट भरते थे उन्हें रोटी के लिए मजदूरी करनी पड़ी, जो भूखे थे वे फिर ऐसे ना रहे, वरन जो बांझ थी उसके साथ हुए, और अनेक बालकों की माता घुलती जाती है। जी। मेरा मन यहोवा के कारण मगन है। मेरा सींग यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है। मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया, क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूँ। मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूँ। मेरा मन मगन है, मेरा सींग जो है वो ऊंचा किया गया है, मेरा मुंह जो है
वो मेरे विरोधियों के खिलाफ जो है वो खुल गया है। कौन वो जन है जिस शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है? कौन वो जन है जिस प्रकार से सेलिब्रेट कर रहा है? कौन है वो जन जो किस प्रकार से उत्सव को मना रहा है? किसके घर से ये जय जयकार की ध्वनि जो है वो सुनाई दे रही है? Who is here having the last laugh? कौन वो जन है जो अंत में यहाँ पे विजय को प्राप्त कर रहा है? मेरे प्रियो, क्या वो गोलियत है जो कि दाऊद के ऊपर और इस्राएल के ऊपर अपनी विजय को यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहा है? या क्या ये फिरौन है जो कि इस्राएलियों को कुचल देने के बाद में, क्या ये फिरौन है जो कि उस उत्सव में जा रहा है? मेरे प्रियो, क्या ये डैनियल के विरोधी हैं जो कि डैनियल को मार देने के बाद में वो उत्सव में जा रहे हैं, वो सेलिब्रेट करें? या क्या ये शाऊल है जो कि दाऊद को खत्म कर देने के बाद में ये उत्सव में जा रहा है और इस प्रकार के शब्दों को का इस्तेमाल कर रहा है? मेरा मन जो है वो मगन है, मेरा सींग जो है वो ऊंचा किया गया। या क्या ये हमान है जो कि मर्दकी के ऊपर और इस्राएलियों के ऊपर अपनी विजय को सेलिब्रेट कर रहा है? मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो परमेश्वर के लोग होते हैं जो अंत में विजय को प्राप्त करते हैं, जो अंतिम विजय को प्राप्त करते हैं। पीपल ऑफ गॉड ऑलवेज हैव द लास्ट लाफ। जो परमेश्वर के लोग होते हैं वो अंत में जाके मुस्कुराते हैं, वो विजय को प्राप्त करने वाले लोग होते हैं, वो इस प्रकार से आनंद में जाते हैं। और ये शब्द जो होते हैं ये परमेश्वर के लोगों के शब्द होते हैं। मेरे प्रियो, ये शब्द तो यूसुफ के शब्द हैं। जब उसको एलिवेट किया गया, जब उसको जेल में से निकाला गया और उसको इसराइल और उसको मिस्र के ऊपर प्रधानमंत्री बना दिया गया, उस समय आनंदित और मगन होके वो इन शब्दों का इस्तेमाल करा, मेरा मन यहोवा के कारण जो है वो मगन है, मेरा सींग जो है वो ऊंचा किया गया, मेरा मुंह जो है वो मेरे विरोधियों के खिलाफ में खुल गया। ये शब्द तो यूसुफ के शब्द हैं, ये शब्द तो दाऊद के शब्द हैं। मेरे प्रियो, जब उसको शेर के ऊपर, जब उसने शेर को फाड़ दिया, जब शेर आया था उसकी भेड़ को चुराने के लिए और वो शेर के पीछे जाता है, वो भालू के पीछे जाता है, उनको फाड़ करके अपनी भेड़ को वापस लेकर के आ जाता है, ये शब्द तो दाऊद के शब्द है, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है। ये शब्द तो दाऊद के, जब शाऊल उसको बार बार ढूंढता था पर उसको ढूंढ नहीं पाता था, शाऊल पूरी कोशिश कर रहा था लेकिन परमेश्वर उसको बचा के रखे थे। ये शब्द तो दाऊद के शब्द है, जब वो सिंहासन पे बैठ करके अपने सारे विरोधियों के ऊपर जय को प्राप्त करके शांति के साथ में वहां पे राज कर रहा है। ये शब्द तो दाऊद के शब्द है, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है, मेरा सींग ऊंचा किया गया और मेरा मुंह जो है मेरे विरोधियों के खिलाफ में वो खुल गया। मेरे प्रियो, ये शब्द तो मर्दकी के हैं, ये शब्द तो मर्दकी के हैं। जब उसका विरोधी हमान उसको राजा के घोड़े के ऊपर बैठा करके, राजा के वस्त्र पहना के, राजा का सिंहासन उसके सर के ऊपर रख करके उसको पूरे शहर में घुमाता है और कहता है ये उसके साथ में किया जाएगा जिससे राजा प्रसन्न है। तब जब हमान जो है वो मर्दकी को लेकर के चल रहा है, हमान जो है वो मर्दकी को लेकर चल रहा है, मर्दकी के मुंह से आराधना निकल रही है, प्रार्थना निकल रही है और वो देख रहा है हमान को कि हमान उसको लेके पूरे शहर में घूम रहा है और मर्दकी कह रहा है मेरा मन यहोवा के कारण मगन है, मेरा सींग जो है वो ऊंचा किया गया और मेरा मुंह मेरे विरोधियों के खिलाफ जो है वो खुल गया। ये शब्द तो मर्दकी के है, जब वो देखता है कि हमान को उसी टावर के ऊपर लटका करके मार दिया गया जो हमान ने मर्दकी के लिए खड़ा किया था। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं ये शब्द परमेश्वर के लोगों के शब्द होते, ये शब्द परमेश्वर के लोगों के शब्द होते। पीपल ऑफ गॉड ऑलवेज हैव द लास्ट लाफ। परमेश्वर के लोग जो अंत में जरूर से विजय को प्राप्त करते, अंत में जरूर से वो उत्सव में जाते, अंत में जरूर से वो जय जयकार की ध्वनि उनके घरों से सुनाई देती है। मेरे प्रियो, ये शब्द तो मार्था और मरियम के हैं, जब लाजर जो है वो कब्र से बाहर निकल आया है और एक बड़ा उत्सव वहां पे मनाया जा रहा है। मेरा मन यहोवा के कारण मगन है, मेरा मन जो है वो यहोवा के कारण मगन है। एक बार फिर से हम इस पद को देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वर्स नंबर 1, 4 and 5 जी।
मेरा मन यहोवा के कारण जी मगन है। हन्ना कहने लगी मेरा मन यहोवा के कारण मगन है। मेरा सींग यहोवा के कारण जी ऊंचा हुआ है। मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध हालेलुया खुल गया क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूँ। मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूँ। हन्ना ये कह रही है, यूसुफ ये कह रहा है, दाऊद ये कह रहा है, डैनियल ये कह रहा है, प्रभु हम तेरे किए हुए उद्धार के कारण हम आनंदित हैं। यस आगे शूरवीरों के धनुष टूट गए। शूरवीरों के धनुष टूट गए और ठोकर खाने वालों की कटी में बल का फेंटा कसा गया। जो पेट भरते थे उन्हें रोटी के लिए मजदूरी करनी पड़ी। जो भूखे थे वे फिर ऐसे ना रहे, वरन जो बांझ थी उसके साथ हुए, वरन जो बांझ थी उसके साथ हुए। अनेक बालकों की माता घुलती जाती है। मेरा मन यहोवा के कारण मगन है। ये शब्द तो दाऊद के हैं, ये शब्द तो डैनियल के, ये शब्द तो हन्ना के, ये शब्द तो मरियम के और मार्था के, ये शब्द तो परमेश्वर के लोगों के जिन्होंने अपने जीवन में विजय को प्राप्त किया। मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों के घर से जय जयकार की ध्वनि जो है वो सुनाई देती है। जय जयकार की ध्वनि जो है वो सुनाई देती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, व्हाट इज योर स्टोरी? आपकी कहानी क्या है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका संगीत क्या है? आपका गीत क्या है? आपकी आराधना क्या है? आपकी प्रार्थना क्या है? व्हाट इज योर स्टोरी? आपकी कहानी क्या है? क्या मेरे प्रियो आपके घर से जय जयकार की ध्वनि सुनाई दे रही है? क्या आप उस जय के उत्सव में जा रहे हैं? क्या आप इस बात को कह रहे हैं, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है? जो समस्याएं, जो दिक्कतें, जो प्रॉब्लम्स, जो दुख आपके सामने आए, क्या आप उनको परमेश्वर के पास में लेके गए? क्या आपने प्रार्थना की? क्या आपने विश्वास के साथ में परमेश्वर के साथ में खड़े हुए और क्या आपने अपने जीवन में विजय को प्राप्त किया? व्हाट इज योर स्टोरी? आपकी कहानी क्या है? आपकी गवाही क्या है? आपका संगीत क्या है? आपका गीत क्या है? आपकी आराधना क्या है? आपकी प्रार्थना क्या है? क्या आपके मुंह से परमेश्वर के लिए जय जयकार निकल रही है? क्या आपके मुंह से परमेश्वर के लिए जय जयकार निकल रही है? आप मेरे साथ में एक पद को देखें, हम लोग वापस आएंगे 8 और 10 वर्ष को भी देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 8 to 10 को देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वो कंगाल को धूली में से उठाता, कंगाल को तो धूली से उठाता और दरिद्र को घूरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए, उनको अधिपतियों के साथ बिठाए और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। क्योंकि पृथ्वी के खंबे यहोवा के हैं और उसने उन पर जगत को धरा है। Amen. जो यहोवा से झगड़ते हैं वे चकनाचूर होंगे। वो उनके विरुद्ध आकाश से गरजेगा। यहोवा पृथ्वी की छोर तक न्याय करेगा और अपने राजा को बल देगा और अपने अभिषिक्त के सिंह को ऊंचा करेगा। अभिषेक के सिंह को वो ऊंचा करेगा। यहोवा परमेश्वर अपने लोगों को, अपने राजा को वो बल देगा और अपने अभिषेक लोगों के सिंह को वो ऊंचा करेगा। मेरे प्रिय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, व्हाट इज योर स्टोरी? आपकी कहानी क्या है? आपकी गवाही क्या है? आपका संगीत क्या है? आपकी गीत क्या है? आपकी आराधना क्या है? आपकी प्रार्थना क्या है जो आप परमेश्वर के सम्मुख आके करें? आप मेरे साथ में एक पद को देखें, प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय उसके 35वें पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वरन हर जाति में से जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वो उसे भाता है। वो उसको भाता है। हर जाति में से जो कोई उसका भय खाता है और जो कोई वो करता है जो सही है, वो परमेश्वर के हुजूर ग्रहण योग्य होता है। परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं को सुन करके उत्तर देते हैं। परमेश्वर एक सख्त परमेश्वर नहीं है, वो भले परमेश्वर है और वो प्रार्थनाओं को सुन करके उत्तर देने वाले
भले परमेश्वर हैं, चाहे आपने कुछ क्यों ना किया हो, चाहे आपके जीवन में आपसे कुछ क्यों नहीं हो गया हो, चाहे जैसे भी आप वहां पे पहुंच गए हो जहां पे आप पहुंच गए, पर मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर की ओर देखेंगे, यदि आप लौटेंगे, यदि आप पुकारेंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन के उत्तर देंगे और वो परिवर्तन को लेके आ जाएगा, और वो परिवर्तन को लेके आ जाएगा। चाहे आप कहीं पे क्यों नहीं हो, चाहे आप कितनी दूर क्यों नहीं हो, चाहे आप कितनी बड़ी समस्या में क्यों नहीं हो, चाहे आप कितने गहरे गड्ढे में क्यों नहीं हो, चाहे आप कितनी बड़ी दिक्कत का सामना क्यों नहीं कर रहे हो, मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप परमेश्वर की ओर देखेंगे, यदि आप परमेश्वर को पुकारेंगे, यदि आप वो जन है जो कि अपनी बुराई को छोड़ करके धार्मिकता के मार्ग के पर, धर्म के मार्ग के पर चलने को तैयार है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये गीत आपका भी होने पाएगा। जो प्रार्थना हन्ना की है, जो आराधना हन्ना की है, वो आपकी भी प्रार्थना होने पाएगी, वो आराधना आपकी भी होने पाएगी, वो संगीत आपके पास से भी निकलने पाएगा, और आप भी कहेंगे, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है, और यहोवा ने मेरे सिंह को ऊंचा किया है, और उसके किए हुए उद्धार में मैं मगन हूं, मैं आराधना कर रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। गॉड इज अ गुड गॉड। परमेश्वर भले परमेश्वर है, और वो आपके जीवन में भलाई को उंडेल देना मांगते हैं। कुछ दिनों पहले हम लोग समसून के बारे में स्टडी कर रहे थे। समसून के बारे में जो सबसे अच्छी बात है, जो सबसे खूबसूरत बात मुझे समसून के बारे में लगती है, समसून की कहानी में लगती है, और वो ये कि समसून निराशा में नहीं मर गया। समसून जो है वो होपलेसनेस में, डिस्पेयर में, निराशा में, अंधकार में वो खत्म नहीं हो गया, डिप्रेशन में खत्म नहीं हो गया, पर समसून जो है वो विजय के साथ में वापस आता है, और उसके बाद में उसकी मृत्यु होती है। समसून अंधकार में खत्म नहीं हो गया। ऐसा नहीं हो गया कि जब फिलिस्तीनियों ने उसको पकड़ लिया, उसकी आंखें निकाल ली, और वो चक्की पीसने लगा जेल में, वहीं पे वो मर गया, वहीं पे वो सड़ गया, परमेश्वर उसको भूल गए, और फिर कभी परमेश्वर ने उसकी ओर नहीं देखा क्योंकि उसने प्रभु की बहुत बेइज्जती की थी। ऐसा नहीं है कि समसून अंधकार में मर गया और चीजें वहां पे खत्म हो गई। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर एक भले परमेश्वर है, और वो अपने लोगों को कभी नहीं भूलते, अपने लोगों को कभी नहीं त्यागते। चाहे आपसे कैसी गलती क्यों नहीं हो गई हो, चाहे आप कहीं क्यों नहीं पहुंच गए, पर यदि आप वापस आने के लिए तैयार हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसका अनुग्रह आपके लिए काफी। यदि आप वापस आने के लिए तैयार हैं, उसका अनुग्रह आपके लिए काफी। खूबसूरत वचन है जो परमेश्वर के वचन में समसून के बारे में लिखा हुआ है, उसको हम लोग देखेंगे जजेस उसका 16 चैप्टर, न्याय उसका 16वां अध्याय, उसके 22 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? उसके सिर के बाल जे मुड़ जाने के बाद जे फिर बढ़ने लगे। उसके सिर के बाद मुड़ जाने के बाद फिर बढ़ने लगे। मेरे प्रिय, जब मैं इसको पढ़ रहा था, मैं यहाँ पे आके रुक गया और मैं मनन करने लगा और मैं मुस्कुराने लगा। कितने अच्छे अंदाज के साथ में परमेश्वर का वचन जो है यहाँ पे चीजों को बयान कर रहा है। उसके सिर के बाल जो मुड़ गए थे वो वापस आने लगे। यहाँ पे सिर के बालों के बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कि चीजें वापस लौटने लगी, अनुग्रह वापस लौटने लगा। परमेश्वर का रिश्ता जो उसके साथ में, समसून के साथ में टूट गया था, वो वापस आने लगा। अभिषेक वापस आने लगा, आराधना वापस आने लगी, समर्पण जो था वापस आने लगा। वो रिश्ता जो टूट गया था वो वापस जो है वो जुड़ने लगा। उसके सिर के बाल जो मुड़ गए थे वो वापस ग्रो करने लगे। मेरे प्रियो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो जो रिश्ता टूट गया है, क्या वापस वो जुड़ रहा है? वो जो दूरी आ गई है, क्या वापस लौट रहे? वो जो चीजें आपने छोड़ दी, जो प्रभु का आपने छोड़ दिया, क्या वापस चीजों में आप आ रहे, या आप दूरी है उससे और दूरी मेंटेन की हुई है? मेरे प्रियो, क्या एक खूबसूरत बात है। परमेश्वर अपने लोगों को नहीं बोलता और वो अपने लोगों को नहीं त्यागता। यह समसून जो है वो उसका अंत जो है वो दुख में नहीं होता है, वो आंसुओं में नहीं होता है, वो निराशा में नहीं होता है, वो होपलेसनेस में नहीं होता, ना उम्मीदी में नहीं होता, डिस्पेयर में वो मर नहीं जाता, अंधकार में मर नहीं जाता, पर वो वापस आता है, अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ में वापस जोड़ता है और परमेश्वर के पास में वो वापस आते। फिर से एक बार परमेश्वर उसको बल देते, एक बार फिर से परमेश्वर उसको बल देते हैं और वो अपने जीवन की
सबसे बड़ी विजय में जाता है, सबसे बड़ी विजय में जाता है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप होपलेसनेस में मत चले जाए, नाउमीदी में मत चले जाए, डिस्पेयर में मत चले जाए, अंधकार में मत चले जाए, निराशा में आप मत चले जाए। परमेश्वर की ओर देखें, परमेश्वर की ओर देखें। परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुन करके उत्तर देने वाले परमेश्वर है। धर्मियों के घर से जय जयकार की ध्वनि सुनाई देती है, धर्मियों के घर से उत्सव सुनाई देता है, आराधना सुनाई देती है, जय जयकार सुनाई देता है, प्रभु की बातें सुनाई देती है। धर्मियों के जीवन से हमको गवाहियां सुनाई देती है, आनंद की बातें हमको सुनाई देती है। परमेश्वर के लोग आंसू में मर के खत्म नहीं हो जाते, परमेश्वर के लोग जो हैं दुख में और निराशा में मर के खत्म नहीं हो जाते, पर परमेश्वर के लोगों के पास में बड़ी गवाही होती हैं। ऐसा नहीं था कि अब्राहम को जो था वो सब को छोड़ करके प्रभु के पीछे चलता रहा और चलता रहा, और एक दिन परमेश्वर भूल गए उन वायदों को जो उसने अब्राहम के साथ में किए थे। ऐसा नहीं था कि अब्राहम जो वो होपलेसनेस में मर गया, ना उम्मीदी में मर गया। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अब्राहम को जो है वो ढेर सारी आशीषें दी। ऐसा नहीं था कि यूसुफ जो था वो जेल में इंतजार करता रहा। यस, एक दिन उसका परमेश्वर उसकी सुधि लेगा और उसको जेल से बाहर निकालेगा और वो नाउमीदी में खत्म हो गया। नहीं मेरे प्रियो, ऐसा नहीं हुआ। ये इस्राएली जो थे वो फिरौन के अंदर में वो वहां पे सफर कर रहे थे, बर्दाश्त कर रहे थे। वो परमेश्वर को पुकारते रहे और परमेश्वर ने उनकी नहीं सुनी और वो नाउमीदी में वहीं कैद में ही रहने पाए। ऐसा नहीं हुआ मेरे प्रियो। परमेश्वर जो है वो प्रार्थनाओं को सुन करके उत्तर देने वाले परमेश्वर है। ऐसा नहीं हुआ मेरे प्रियो कि अंधा बर्तन में प्रभु यीशु मसीह के पास में आया, उसने कहा प्रभु मैं देखना चाहता हूं। प्रभु ने छू लिया और उसकी आंखों में कुछ नहीं हुआ और वो ऐसे ही रहा और वो निराशा में मर गया। ऐसा नहीं हुआ कि वो स्त्री जिसको लहू बहने की बीमारी थी और जिसको यह आशा थी कि वो यीशु के वस्त्र को छू लेगी तो वो ठीक हो जाएगी, वो भीड़ में यीशु के पीछे आई और यीशु के वस्त्र को उसने छू लिया एंड फिर भी कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ। पर मेरे प्रिय, जैसे ही उसने उस वस्त्र को छू लिया उसकी सारी बीमारी जाती रही। प्रभु के पास में अंधा बर्तिमाई आया और प्रभु ने उससे पूछा तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? प्रभु मैं देखना चाहता हूं। प्रभु ने उसको छू लिया और उसकी आंखें तुरंत वापस आ गईं और वो देखने लगा। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ परमेश्वर के लोगों के घर से जय जयकार की ध्वनि सुनाई देती है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप होपलेसनेस में मत जाएं, आप निराशा में मत जाएं, आप नाउमीदी में मत रहें। परमेश्वर की ओर देखें, चाहे कितनी बड़ी दिक्कत क्यों नहीं हो, चाहे कितनी बड़ी समस्या क्यों नहीं हो, आप परमेश्वर की ओर देखें। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ यदि आप ये निर्णय लेने के लिए तैयार हैं कि आप परमेश्वर की ओर देखेंगे और आप प्रभु को पुकारेंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन करके उत्तर देंगे। और ये मोमेंट आपके जीवन में भी आने पाएगा जब आप मगन होकर कहेंगे मैं यहोवा के कारण मगन हूं, मेरा सींग जो है वो यहोवा के कारण ऊंचा किया गया है और मेरा मुंह जो है वो मेरे विरोधियों के खिलाफ जो है खुल गया है, क्योंकि मेरे परमेश्वर के उद्धार के कारण मैं आनंदित और मैं मगन हूं। परमेश्वर आपके जीवन में उस मोमेंट को जरूर से लेकर के आएंगे। मेरे प्रिय, हन्ना की जो दिक्कत थी वो ऐसी दिक्कत नहीं थी कि वो कठिन प्रॉब्लम थी। नहीं मेरे प्रिय, उसकी प्रॉब्लम सिर्फ कठिन नहीं थी, उसकी प्रॉब्लम जो थी वो बहुत ज्यादा कठिन भी नहीं थी। पर मेरे प्रिय, उसकी प्रॉब्लम जो थी वो ऐसी प्रॉब्लम थी जो कि असंभव थी। उसकी दिक्कत जो थी वो ये थी कि असंभव दिक्कत का वो सामना कर रही थी। और मेरे पे मैं आपसे कहना चाहता हूँ इस पृथ्वी का सारी धन दौलत भी उसको वो चीज खरीद के नहीं दे सकती थी जो उसको चाहिए था। संसार के सारा धन दौलत उसको वो नहीं दे सकता था जो उसको चाहिए था। इस संसार के सारे लोग मिलकर के भी उसको वो नहीं दे सकते थे जो उसको चाहिए था। उसकी दिक्कत इतनी इम्पॉसिबल थी। पर ऐसा नहीं मेरा प्रियो कि वो निराशा में रही और आंसुओं में अपने जीवन को बिताती रही। उसने परमेश्वर की ओर देखा।
उसने परमेश्वर की ओर देखा, अपनी सारी बातों के साथ में वो परमेश्वर के पास में आने पाए, अपनी सारी चीजों के साथ में वो परमेश्वर के पास में आने पाए। और जब उसने परमेश्वर की ओर देखा, जब उसने परमेश्वर की ओर देखा, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुन करके उत्तर दिया और चीजें उसके जीवन में खूबसूरत होने पाए, चीजें उसके जीवन में खूबसूरत होने पाए। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अंत में परमेश्वर के लोग ही मुस्कुराते हैं, अंत में परमेश्वर के लोग ही विजय को प्राप्त करते हैं। इट्स पीपल ऑफ गॉड हु हैव द लास्ट लाफ। अंत में वही मुस्कुराते हैं, अंत में वही आनंद में जाते हैं, अंत में वही विजय में जाते हैं। परमेश्वर के लोग ही उस समय जाते हैं और वही आनंद को मनाने पाते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रॉब्लम में और सल्यूशन के बीच में एक चीज़ होती है, आपकी दिक्कत में और उसके समाधान के बीच में एक चीज़ होती है, और उसको हम लोग कहते हैं अप्रोच। आप किस तरीके से उन चीज़ों को देखते हैं, किस तरीके से आप उन चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। आपकी दिक्कत है, ठीक है, और यहाँ से सल्यूशन है, सल्यूशन के बीच में क्या है, आप कैसे चीज़ों को अप्रोच करते हैं। हन्ना के पास में दिक्कत थी और हन्ना उसी अध्याय में एक बहुत बड़ी विजय में जाती है, पर विजय में कैसे आती है, अपनी दिक्कत से विजय तक के कैसे पहुंचती है। आप देखें मेरे साथ में पहला शमूएल उसका पहला अध्याय उसके 10वें पद में क्या लिखा हुआ है। वो मन में व्याकुल होकर, वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने और लगी। बिलक बिलक करके रोने लगी। वन मोर टाइम, क्या लिखा हुआ है। वो मन में व्याकुल वो होकर, मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने जी यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर जी रोने लगी। रोने लगी। जब उसका मन व्याकुल था तब वो क्या कर रही थी, तब वो क्या कर रही थी, परमेश्वर के पास में आ रही थी, परमेश्वर के पास। जब उसका मन व्याकुल होता था, जब उसका मन परेशान होता था, जब उसका मन दुखी होता था, जब उसके आंसू निकलने वाले होते थे, वो तमाम चीजों को छोड़ के परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाती थी, परमेश्वर से प्रार्थना करती थी। उसके आंसू सिर्फ परमेश्वर के सामने गिर रहे थे। मेरे पर ये राइट अप्रोच होती है। अगर आप अपनी समस्या से समाधान की ओर मूव करना चाहते, अपनी दिक्कतों से समाधान की ओर मूव करना चाहते, आपकी अप्रोच भी ऐसे ही होनी चाहिए। अपनी सारी चीजों के साथ में, अपनी सारी बातों के साथ में आप परमेश्वर के सामने निकल के आए, अपने मन के हाल को आप परमेश्वर को बयान कर दें, क्योंकि वो प्रार्थना को सुन करके उत्तर देने वाला परमेश्वर। मेरे प्रियो, धर्मियों के घर से जय जयकार की ध्वनि जो है वो सुनाई देती है, और हमारा परमेश्वर हमको हमेशा जय के उत्सवों में ले करके चलने वाला परमेश्वर। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में कहीं दुख है, कहीं निराशा है, कहीं आंसू है, मैं आपसे कहना चाहता हूं आपका परमेश्वर आपको क्षेत्र में जय के उत्सव में लेके चलने के लिए इंतजार कर रहा है। आप परमेश्वर की ओर देखें और आप जय के उत्सव में आप प्रवेश करें। आप दुख में मत जाएं, आप आंसुओं में मत रहें, आप अपनी सारी बातें परमेश्वर से आके कहें। यस वचन में ऐसा लिखा हुआ है, कदाचित रात को रोना पड़े पर सुबह आनंद जरूर से आता है। हो सकता है थोड़ा सा समय आपको आंसुओं के साथ बिताना पड़े, हो सकता है थोड़ा समय आपको परमेश्वर के साथ में अपनी समस्याओं को लेके बिताना पड़े, पर अंत में विजय हमारे पास ही आती है। वी हैव द लास्ट लाफ। अंत में हम ही हैं जो मुस्कुराते हैं और हम ही हैं जो बड़ी विजय में जाते हैं। पिछले दिनों हम लोग के पास में एक बहुत बड़ी गवाही होने पाई। पूरी कलीसिया जो थी वो प्रार्थना कर रही थी। आप जानते हैं अपने कलीसिया के एक जवान बच्चा जो था वो पिछले दिनों बीमार पड़ गया और 3 बड़े अस्पतालों ने उसको जवाब दे दिया, कोई उम्मीद नहीं है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। 3 बड़े अस्पतालों ने उसको जवाब दे दिया एंड परमेश्वर ने उसको छू लिया और परमेश्वर हमको बड़ी विजय में लेकर के गए। ये हमारे पास में बहुत बड़ी दिक्कत थी। जब ये अस्पताल जब कहते नहीं बहुत क्रिटिकल है, बहुत दिक्कत है, बहुत समस्या है, मेरे प्रिय हम लोग सिर्फ परमेश्वर के पास में गए, सिर्फ परमेश्वर के पास में गए। मैंने उस परिवार से कहा मेरे पास में मैं डॉक्टर्स को नहीं जानता, मैं और चीजों को नहीं जानता, मैं सिर्फ एक बात को जानता हूं और वो ये कि हमको विजय यीशु ही से मिलती है, हमको विजय यीशु ही से मिलती है। और हम मिल करके हम परमेश्वर को पुकारेंगे
आएंगे और हम विजय को अपने बीच में देखेंगे। हमने देखा जब पूरी कलीसिया जो है वो साथ में आई और हम लोग मिल करके प्रार्थना किए, एक बड़ी विजय हमारे बीच में निकल करके आने पाए। एंड ये हम भी कह रहे हैं हमारा मन जो है वो यहोवा के कारण मगन है। हम भी हन्ना की तरीके से कह रहे हैं हमारा मन यहोवा के कारण मगन है और हमारा सींग जो है वो परमेश्वर ने ऊंचा किया और उसके किए उद्धार में हम आनंदित और मगन हैं। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ यदि जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे आप निराशा में चले गए हैं, जहाँ पे आप नाउमीदी में चले गए हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ अपने आप को आप हिलाएं और आशा में आप वापस आएं। जीवन का कोई भी क्षेत्र है जहाँ पे आपने हार को एक्सेप्ट कर लिया है और आपको लगता है कि ये चीज़ें नहीं बदलेंगी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्रिय, अपनी चीज़ों के साथ में आप परमेश्वर के पास में वापस आएं और आप कहें परमेश्वर मैं विश्वास करने के लिए तैयार हूं, चाहे चीजें कितनी कठिन क्यों नहीं हो, चाहे चीजें कितनी इम्पॉसिबल क्यों नहीं हो, मैं विश्वास करने के लिए तैयार हूं। और प्रभु मैं चाहता हूं कि मैं भी इसी प्रकार से, मैं भी चाहती हूं कि मैं भी इसी प्रकार से हन्ना की तरीके से, दाऊद की तरीके से, डैनियल की तरीके से, अब्राहम की तरीके से, मूसा की तरीके से और परमेश्वर के लोगों की तरीके से हम भी इस बात को कहने पाए हमारा मन यहोवा के कारण मगन है और परमेश्वर ने हमारे सींग को ऊंचा किया है और हमारा मुंह जो है वो हमारे विरोधियों के खिलाफ जो है वो खुला है, क्योंकि उसके उद्धार के कारण हम आनंदित और हम मगन है। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। समसून जो है वो निराशा में नहीं मर गया, वो निराशा में नहीं मर गया। वो बाल जो उसके मुड़ गए थे वो वापस उगने लगे, वो वापस ग्रो करने लगे। किसी भी कारण से, किसी भी वजह से आप वहां पे पहुंच गए हैं जहां पे आप पहुंच गए, मेरे प्रिय वजह के ऊपर आप ध्यान मत दें, आप समाधान के ऊपर ध्यान दें। आप यीशु की ओर देखें, आप यीशु को पुकारे, अपने जीवन में आप परिवर्तन को लेके आए, अपने जीवन में आनंद को वापस लेके आए, अपने जीवन में आप विजय को वापस लेके आए। यस, हमारा परमेश्वर हमको विजय दे सकता है। यस, वी आर दोस पीपल who have the last laugh। हम ही वो लोग हैं जिसको अंत में विजय मिलती है, जो कि आखिर में हम ही वो हैं जो कि उत्सव में जाते हैं और आनंद में जाते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। अपनी आंखें बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रार्थनाओं को सुन करके उत्तर देने वाले परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो और आपकी महिमा हो। ओ प्रभु, किसी भी कारण से यदि हम अंधकार में पहुंच जाते हैं, यदि हम गुलामी में पहुंच जाते हैं, यदि हम बंधनों में पहुंच जाते हैं, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमको भूल नहीं जाते और आप हमको त्याग नहीं देते और आप हमको छोड़ नहीं देते। पर जब हम आपको पुकारते हैं, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और आप परिवर्तन को लेकर के आते। ओ प्रभु, हम चाहते हैं कि वो आराधना हमारे जीवनों में वापस आने पाए, वो उत्सव, वो सेलिब्रेशन हमारे जीवन में वापस आने पाए और हम प्रभु आपके कारण आनंदित और मगन अपने जीवन को हम बिताने पाए। प्रभु हम चाहते हैं कि एक जन के हृदय से बोले और बातचीत करें और जिस भी क्षेत्र में हम कमजोर पड़ रहे हैं, आपका सामर्थ हमको बल देने पाए, हमको उठा करके खड़ा करने पाए। और हम चाहते प्रभु कि आपके लोग और आपकी कलीसिया बड़ी विजय में जाने पाए और हन्ना के तरीके से और बाकी परमेश्वर के लोगों के तरीके से हम भी इस बात को कहने पाए कि हमारा मन प्रभु आपके कारण मगन है। प्रभु जो भी रुकावटें हैं उनको हमारे जीवनों से आप उखाड़ करके फेंक दें। जो भी बातें गलत हैं उन तमाम बातों को हमारे जीवन से आप बाहर निकालें। अपने हाथ को बढ़ा के कलीसिया के एक एक जन को छुए और आप उनको आशीष दें। जो भी उनकी नीड है, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, आपके आसमानी भंडार के द्वारा पूरी होने पाए। देखे संभाले, अपनी भली भावनी और सिर इच्छा को पूरी करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन एंड आमेन। हालेलुया। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल और अब आपकी मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत में एक सहरे के साथ में अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमेन एंड आमेन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स। प्रभु आपको आशीष दें। जय मसीह की।